ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत, नया वर्ष 2024 से नहीं बल्कि कर्क राशि वालों के लिए इसी दिसंबर से होने जा रही है। कैसे, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ ताकि आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। कर्क राशि, परेशान तो आप थे, निस्संदेह थे। शनि की ढैया चल रही थी क्या? तो चल रही है, अब रहेगी अभी शनि की ढैया 2025 के मिड तक। परेशानियां बहुत थी इसके साथ साथ में, और बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां ऐसी। गुरु चांडाल योग का प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा था। गुरु राहु जब चेंज हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आपके लिए एक शुभ समाचार इस महीने है। जो परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, अक्टूबर से जो सिलसिला हुआ है, नवंबर में थोड़ा आंशिक मात्रा में कुछ ग्रह बदले हैं। बदले तो ग्रह हैं, लेकिन आंशिक मात्रा में इंटरनली परिवर्तन हुआ है। लेकिन दिसंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, इस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो मंगल है, प्रोफेशनल लाइफ यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का और सामाजिक और पारिवारिक सम्मान का, और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और किसी के साथ प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं उसके लिए भी, या फिर संतान की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। तो क्या इस महीने में कुछ सफलताएं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसी विषय को अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो शानदार है ये महीना, बहुत बढ़िया है। कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए अगर आप जो है कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए सफलता अभी तक नहीं मिल रही थी इंटरव्यू में, लेकिन अब मिलेगी। कहीं अगर आप की अप्लाई कर रहे हैं, जगह जगह आप जो है ना, आप एक ही कंपनी में काम करके आप बोर हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंजेस आए जीवन में, लेकिन आप अप्लाई तो कर रहे हैं अनेक कंपनियों में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एमएनसी हो, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कॉल ही नहीं आ रही है। तो अब आएगी। कारण क्या है? देखिए, ये जो मंगल आप यहां देख रहे हैं ना, ये जो मंगल है, ये सब का मूल कारण है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का अच्छा होना आवश्यक है, खासकर उनके लिए जो विद्यार्थी वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है और जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो खासकर अपने स्वाभिमान को सब कुछ समझते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो इस महीने सबसे अच्छे पोजीशन में है। स्वगृही है मंगल, वृश्चिक राशि में केंद्रेश होकर के त्रिकोण में ग्रहों का बैठना शुभ नहीं, अति शुभ माना जाता है। पिछले महीने ऐसा नहीं था। पिछले महीने शुक्र भी नीच का था, नवंबर में शुक्र नीच का था। मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, तुला राशि में था, शत्रु राशि में बैठा हुआ था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब ये महीना अच्छा है, सब कुछ मिलेगा आपको। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। और उसके बाद कर लेते हैं, आपके पास पैसा कितने आएगा। ये भी तो दिक्कत रही है ना, कि कर्क राशि वालों के लिए ये समस्या रही है कि फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम रही है आपको। किसी से लोन, कहीं से लोन लिया था, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लिया हुआ था, लेकिन अब ईएमआई भरने तक में दिक्कत आई हुई है आपको। आप अंतरात्मा को आप झांक करके देखिए, बहुत परेशानी आई है। लेकिन इस महीने ईएमआई भरना भी आसान हो जाएगा। और कहीं से अगर पैसा लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बैंक से लोन लेना हो, या फिर अन्य किसी माध्यम से लोन लेना हो, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे? क्योंकि आपका जो फाइनेंस कारक जो ग्रह है वो शुक्र है, जो कि लाभेश हो करके
चतुर्थस्थ यानी कि केंद्रस्थ है। लाभेश होकर के केंद्रस्थ होना अपने आप में शुभ नहीं, अति शुभ, अत्यंत शुभ राजयोग होता है, अत्यंत राजयोग कारक हो जाता है। अब इसमें भी अब ये जो शुक्र को देख लीजिए स्वगृही है, मालव्य योग बना रहा है। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी रही होगी ना आपको, बस अगर आपकी लग्न कुंडली में देखिए, ये जो कुंडली है ना, ये आपकी राशि के जैसे जो लोग हैं वो कम से कम भी 70 करोड़ लोग हैं आपके राशि के, कर्क राशि, क्योंकि 8 अरब लोगों की दुनिया है ये। अब 8 अरब लोगों की दुनिया में जो आपकी राशि के कितने हैं, इसको 8 अरब लोगों को जो है ना 12 भागों में डिवाइड कीजिए, 12 राशियों में डिवाइड करके देखिए, विभाजित कीजिए, 70 करोड़ के आसपास में आते हैं। एक राशि में 70 करोड़ लोग हैं, तो सबके साथ क्या यही घटनाएं घटेंगी? यह तो संभव ही नहीं है। इसलिए अगर आपकी लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु की स्थिति अच्छी है। और शुक्र और गुरु मैं क्यों कह रहा हूं, एक धन धान्य को देने वाला ग्रह, संपदा को देने वाला ग्रह, पैसे को देने वाला ग्रह, लग्जरी लाइफ को देने वाला ग्रह, और पत्नी सुख या फिर अन्य प्रकार की कोई भी लग्जरी लाइफ का जो प्लैनेट है ना, वो शुक्र ही है। अगर दाम्पत्य जीवन में खटपटी चल रही हो ना, अब ये जो महीना है ये शानदार रहने वाला है आपके लिए, बहुत अद्भुत है मैं ये कहूँगा, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो। अगर नहीं है तो फिर वही बात है ना कि मृत व्यक्ति को कितनी ही संजीवनी दे दीजिए, उसको क्या फायदा आपकी कुंडली में। और भाग्येश गुरु ही अगर मान के चलिए कि नीच का हो, अस्त हो, और आप जॉब करते हैं लेकिन आपका भाग्येश अस्त है, आपका कर्मेश यानी कि मंगल मानकर चलिए कि दशमांश कुंडली में जाकर के जो है नीच का हो गया है, त्रिकस्त हो गया है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट है, शत्रु ग्रह के साथ युति संबंध बनाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक आप पर नहीं बैठने वाला है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, एक दिशा दिखाने के लिए कि आपके लिए समय ऐसा हो सकता है। एक ये है। अब सवाल ये भी उठता है, कई महानुभाव ने यह किया है, तो आचार्य जी फायदा क्या हुआ वीडियो देखने का, जब कुछ होना ही नहीं है तो कुंडली ही देखनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन यही करूंगा कि आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। ये हम आपको ये नहीं कह रहे कि जो है ना कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत भी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में प्रतिकूल है तो ग्रह गोचर के हिसाब से इस महीने आपको अनुकूल, वो आपके लिए वो ग्रह अनुकूल हो रहे हैं, ये गोचर के हिसाब से है। लेकिन आपकी दशा अलग चल रही है, अंतरदशा अलग है, बिल्कुल ही लग्न आपका बिल्कुल कमजोर अवस्था, बाल अवस्था या मृत अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आपके सटीक बैठता नहीं है। तो ये भी एक है। हाँ, आपको अगर डिटेल में अगर कुंडली आप चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि कमेंट आता है कि कुंडली तो हम 4 साल 5 साल से फॉलो कर रहे हैं लेकिन सफलता जो है वो फिट बैठती नहीं है। बात कि हम सुनते तो हैं लेकिन वो हम पर सटीक नहीं बैठ रही है। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि कहीं ना कहीं कुंडली में, आपकी कुंडली में दशमांश खराब होगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ आपका बिगड़ा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, आपका लाभेश दशमांश में जाकर के, दृष्टान में जाकर के, खासकर होरा में जाकर के खराब होगा। एक विशेषज्ञ ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली को दिखा लीजिए, आसपास में कोई हो वहां भी दिखा लीजिए, या फिर नीचे जो नंबर हैं उन नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी ज्योतिष, अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवा सकते हैं। खैर, मैं वो बात अलग है। फिलहाल ये जो फलादेश है वो चंद्र राशि के हिसाब से है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये कुंडली आपके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहने वाला है। आपका भाग्येश जो गुरु है, ये देख लीजिए, भाग्येश, और बोलते हैं ना भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आपका जो बृहस्पति है वो भाग्येश होकर के केंद्रस्थ हुआ है। और डिग्री के मामले में बात करें तो देखिए 12 डिग्री 53 कला का 1 दिसंबर को है। ये 1 दिसंबर को जो बृहस्पति की डिग्री है, बृहस्पति की डिग्री 12 अंश 53 कला का है 1 दिसंबर को, यानी कि ये एक आदर्श डिग्री है।
इस डिग्री में अगर आपके लग्न कुंडली में ग्रह बृहस्पति अच्छा हो, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। अब वहीं पर 31 दिसंबर को देख लीजिए। 31 दिसंबर की जहां तक बात करें तो ये 11 अंश 23 कला का है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 से डिग्री घट कैसे रही है, डिग्री तो बढ़नी चाहिए, 12 के 13, 14, 15 ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये अभी 31 दिसंबर तक जो बृहस्पति महाराज हैं वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो ये उल्टे चल रहे हैं। अभी 13वीं डिग्री से ये 13वीं डिग्री से ये 12वीं डिग्री में आए हैं। अभी आप देख रहे होंगे ना 12 अंश 53 कला, जब अंश 12 से क्रॉस कर जाता है किसी अंश से तो कला में पहुंच जाता है, तो हम 13 काउंट करते हैं ज्योतिषी भाषा में उसको। तो ये 12 अंश 53 कला से इसमें आया हुआ है, तो यानी कि आदर्श डिग्री है, भाग्य आपके साथ है, बशर्ते मेहनत करने की जरूरत है। खूब जम करके मेहनत कीजिए, एक तो ये है। दूसरी बात मैं आता हूं, अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, अच्छा एक बात और, ये अश्विनी नक्षत्र में आजकल है ना, ये तो पूरा ये दिसंबर के महीने में गुरु महाराज अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, और अश्विनी जो नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा हुआ है, देखिए तृतीयस्थ केतु है, और तृतीयस्थ केतु सीधा भाग्य भाव को देख रहा है। और तृतीयस्थ केतु जब भाग्य भाव को देखता है तो बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, क्योंकि गुरु जो है ना वो केतु के नक्षत्र में ही है, अश्विन नक्षत्र में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके भाग्य के दृष्टिकोण से। बिजनेसमैन के लिए मैं बात कर रहा था, तो बिजनेसमैन के लिए देखिए शनि महाराज, मेहनत करना है आपको। देखिए बिजनेसमैन हो आप, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही हो, कोई समस्या आ रही हो, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, इन सब चीजों के लिए पार्टनरशिप में बन नहीं रही है, तब भी ये जो महीना है वो देखिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ है, क्योंकि अब अष्टमस्थ शनि है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पेट इत्यादि को ठीक रखना, खान पान का ख्याल रखना है आपको। किसी प्रकार पहले से पेट खराब रहता हो तो बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जो मैदे की चीज है, या फिर जो है ना बाहर से जो फास्ट फूड इत्यादि हैं, इनको अवॉइड कीजिए, ये जरूरी है। लेकिन पहली कोई बीमारी है तो उसका ख्याल रखना है, और पेट से संबंधित बीमारी का ख्याल रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी सब चीज के लिए मूल त्रिकोण का शनि है, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। मूल त्रिकोण का है, और डिग्रियों के, और शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है, और राहु की स्थिति देख लीजिए ना कि ये भाग्य स्थान में बैठा है, और राहु की विशेषता होती है कि जिस भाव में बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। यानी कि राहु ऑलरेडी शुभ फल दे रहा है, शनि राहु के नक्षत्र में जाएगा। और डिग्रियों की जहां तक बात करें, डिग्रियों में 6 अंश 57 कला का जो है ये आपका, ये 1 तारीख को है, 1 दिसंबर को है। उसके बाद 8 अंश ये 8 अंश आपका जो है 53 कला, माफ कीजिए, 23 कला पर, 23 कला पर है। तो ऐसी स्थिति में मतलब अच्छी डिग्रियों में शनि भी बैठा हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति है, यानी कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार है, निश्चिंत रहिए। खैर इस बार बहुत लंबा बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। पहली बार देख रहे हैं, अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके, मैंने जैसे कहा महादेव का भक्त हूँ, आपको भी मेरी शुभकामनाएं, और भगवान भोलेनाथ का कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।